बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम प्रकाशिकी में आपके बीच उपस्थित हैं गोलीय दर्पण के चौथे पाठ। इससे पीछे हम लोगों ने गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए देखा था 1/v + 1/u = 1/f। जो दर्पण सूत्र है u v f के बीच का जो संबंध है इसको देखा था। आज हम उस फॉर्मूला को उत्तल दर्पण के लिए सत्यापित करेंगे। 1/v + 1/u = 1/f। फिर हमें लिखना होगा, माना कि m एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कहीं वस्तु OA है। OA से आ रही ऊपर से जो शीर्ष किरण है AQ परावर्तित होकर गुजरती है और कहीं फोकस से आती हुई मालूम होती है। एक दूसरी किरण की कल्पना हमने किया है जो सीधा वक्रता के अंदर पर दर्पण में आपतित होती है और वो परावर्तित होने के बाद वक्रता के अंदर से ही वापस आती प्रतीत होती है। ये दोनों के कटान बिंदु से IB काल्पनिक, सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अब थोड़ा हमें देखना है, इसमें एक तस्वीर इस फिगर को गौर से देखेंगे तो OAC एक ट्रायंगल OAC और एक इसी में नजर आ रहा है ट्रायंगल IBC। तो हम पहले त्रिभुज OAC और त्रिभुज IBC को समरूप करते हैं। OAC और त्रिभुज IBC एंगल वो 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है, अर्थात एंगल AOC बराबर एंगल BIC = 90 डिग्री। इसके बाद एंगल C कॉमन है, एंगल ACO बराबर एंगल BCI कॉमन। स्वाभाविक है जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा बराबर होंगे, इसलिए AA समरूपता से पाएंगे हम त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज IBC समरूप हो गया। इसलिए ये त्रिभुज चूंकि समरूप है तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती है, तो हो जाएगा OA/IB बराबर OC/CI। हम लिख सकते हैं OA/IB बराबर OC/IC। इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक त्रिभुज नजर आता है हमारा, यहां से देखें त्रिभुज QNF। Q से हमने प्रधान अक्ष पर एक लंब डाला है QNF, तो ये इस तरीके का है QNF और ये है IBF, यानी ये 90 ये 90। सिमिलरली त्रिभुज QNF और त्रिभुज BIF में जब हम इसमें देखेंगे तो उसी प्रकार से आ जाएगा QNF बराबर एंगल BIF बराबर 90 डिग्री, एंगल QFN बराबर एंगल BFI कॉमन। इसलिए ये समरूपता से त्रिभुज QNF सिमिलर त्रिभुज BIF। अब सिमिलर जब होगा तो फिर QN/IB बराबर NF/F। अब यहां देखते हैं QN और OA बिल्कुल आयत OAQN एक आयत है। आयत क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
ये दोनों पैरेलल है तो आयत और आयत के आमने सामने की भुजा समान, तो OA बराबर हम लिख सकते हैं QN, परंतु QN बराबर OA, इसलिए OA बाई IB बराबर NF बटे FI, इक्वेशन सेकंड। अब हम अगर पहला समीकरण को देखते हैं तो OA बटे IB बराबर है OC बाई CI, और दूसरा समीकरण को देखते हैं तो OA बाई IB बराबर है NF बटे FI। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करने पर पाएंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। OA बाई IB समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हो जाएगा OC बाई IC बराबर NF बटे FI। इसको हम समीकरण 3 मानते, एक मिनट रुकते हैं। अब हम यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो Q बिंदु P के बहुत करीब होगा, और तब जब हम ये लंब डालेंगे तो जो PN है वो तो Q टेंड्स टू P, और जैसे जैसे Q टेंड्स टू P होगा PN इक्विवेलेंट 0। इस स्थिति में जब PN खत्म हो जाएगा तो जो डिस्टेंस NF है, N बिंदु P पर आ जाएगा, तो NF जितना है उतना ही हो जाएगा PF। इस स्थिति में NF बराबर PF। अब हमको जहां NF है वहां PF बैठाते हैं, तो अब यहां देखते हैं OC, इसलिए OC बटे IC बराबर NF की जगह बैठाएंगे PF बटे FI। चूंकि दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से हम मापते हैं, इसलिए अब OC को ध्रुव से हमें ले, O से C को P पोल से अगर मापेंगे तो PO प्लस PC लिख सकते हैं। OC को हम लिखेंगे PO प्लस PC। IC को देखिए, I से C, IC को लिखेंगे PC घटे PI, PC घटे PI। इसमें P है नहीं इसलिए P को छोड़ उसी तरह से रख देते हैं। जिसमें P नहीं है उसको P के रूप में देखेंगे। फिर FI में P नहीं है तो FI को लिखने के लिए लिखेंगे PF माइनस PI। इसको लिख दिया PF माइनस PI। इसको समीकरण 3 मान लिया। अब चिन्ह योजना से हम देखते हैं PO इधर मापी गई दूरी है तो PO बराबर हो जाएगा माइनस U वस्तु दूरी। PC P इस तरफ है, आपतित किरण के सीध में मापी गई दूरी। PC बराबर R बराबर 2F, PC बराबर R बराबर 2F। PI फिर आपतित किरण के सीध में मापी दूरी गई है तो PI बराबर हो गया V, और PF फिर आपतित किरण की इधर है, PF बराबर हमारा हो गया स्मॉल f। अब इसको समीकरण 3 में बैठा दे हम, समीकरण 3 से
तो हमारा पीओ बराबर -u है, बैठाते हैं -u प्लस पीसी बराबर 2f, पीसी 2f, पीआई भी पीएफ एफ एफ घटे भी। बस केवल अब हमको इसको सॉल्व कर देना है और यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अब इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको लिख सकते हैं -u प्लस 2f इंटू एफ माइनस भी, फिर एफ इंटू 2f माइनस भी। मल्टीप्लाई करते हैं -uf प्लस 2f स्क्वायर प्लस u भी माइनस 2vf बराबर 2f स्क्वायर माइनस vf। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। u भी को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी ओर ले जाते हैं। जिसमें f नहीं है उसको एक पक्ष में बराबर के, जिसमें भी f है उसको दूसरे पक्ष में बराबर के ले जाते हैं। तो इसमें -uf बराबर के दूसरे पक्ष में गया, uf प्लस 2vf माइनस में उधर गया तो 2vf प्लस और एक vf माइनस। तो इस तरीके से आ गया u भी uf और 2vf में से एक vf चला गया तो vf। अब प्रत्येक पद में u vf से भाग देंगे, प्रत्येक पद में u भी f से भाग देने पर। तो जब हम भाग देंगे तो u भी बाई u भी f बराबर uf बाई u भी f प्लस vf बाई u भी f। u भी कैंसल, u से f कैंसल, vf कैंसल, बच जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही अभिष्ट हमारा दर्पण सूत्र है। फिर इसको चाहे तो हम यह भी लिख सकते हैं, मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 2/r। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। अब दर्पण में ये जो सूत्र होते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या हमने जो कहा r बराबर जो होता है 2f, दोनों ही ये जो रिश्ता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिश्ता, या वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का रिश्ता यानी दर्पण सूत्र, दोनों ही का इस्तेमाल छोटे द्वारक के दर्पण के लिए ही होता है। बड़े द्वारक के दर्पण में ये फॉर्मूला सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि उस समय जो हमने जिस डिस्टेंस को इग्नोर किया है वो डिस्टेंस बड़ा होता है। तो जैसे जैसे दर्पण का द्वारक बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ये सूत्र उसके लिए सटीक नहीं बैठता है। दर्पण सूत्र पैरेक्सियल रेज के लिए है, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, अब है हमारा आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। दरअसल आवर्धन दर्पण का या प्रकाशिकीय यंत्र का एक गुण है, जिससे वह करता क्या है, वस्तु को आवर्धित करना। वस्तु को आवर्धित करने का सेंस है वस्तु के आकार में, वस्तु में के आकार में जो परिवर्तन कर देता है, बढ़ा देना या घटा देना, इस गुण को हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का ऐसे डिफाइन करते हैं हम, आवर्धन को सूचित करते हैं स्मॉल m से और डिफाइन करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ध्यान में रखना है। आवर्धन हमसे पूछा जाए आवर्धन कहते किसको है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये वस्तु की ऊंचाई। अब ऐसे इस रूप में भी लिखिए HI, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हमसे पूछा जाए तो क्या कह सकते हैं, अगर किसी मिरर का आवर्धन m है तो उसके सामने यदि किसी वस्तु को हम रखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो m × h हो।
अब एक बात और देखिए, m आवर्धन का अगर हमसे पूछा जाता मात्रक, कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक ही नहीं। ऐसा क्यों है, मात्रक ही क्यों है? क्योंकि यह एक ऊंचाई है, यह एक ऊंचाई है, तो दोनों एक ही प्रकार की राशि का अनुपात है, इसलिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। आवर्धन m वास्तविक यानी m पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए और ये वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान में रखना है, m हमने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, काल्पनिक के लिए m पॉजिटिव होगा, वास्तविक के लिए m नेगेटिव होगा। अब हम ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण चूंकि वस्तु का वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जब अवतल दर्पण का आवर्धन की बात की जाए, अवतल दर्पण का आवर्धन दिया हो तो हमें प्लस माइनस दोनों लेना होगा। तो हम देखते हैं आवर्धन सूत्र कैसे हमें प्राप्त होता है, इसको देखते हैं। पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र का, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन। अवतल दर्पण के लिए हम आवर्धन देखते हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु है OA, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर निकलती है, टकराकर फोकस से होकर गुजरती है, और एक किरण हम कल्पना किए हैं जो सीधे ध्रुव पर आती है। हम जानते हैं ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा यानी उसी कोण से परावर्तित हो रहा है। इसके मिलने से यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब I भी बनता है। यानी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब I भी बनता है। अब इसको इस रूप से देखिए, ये तब फिगर है ऐसे, O A P I B, इस दोनों त्रिभुज को हम देखते हैं। त्रिभुज A O P और त्रिभुज I B P में एंगल AOP बराबर एंगल IBP बराबर 90 डिग्री। एंगल APO बराबर एंगल BPI बराबर अल्फा। इसलिए शेष सीधा हो जाएगा AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज OAP समरूप त्रिभुज BIP या AOP समरूप त्रिभुज IBP। जब समरूप हुआ इसलिए हम लिख सकते हैं IB बाई OA बराबर हो जाएगा हमारा PB बाई PO। अब चिन्ह योजना से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चिन्ह योजना से IB बराबर नीचे मापी गई दूरी है -HI, OA प्लस HO, PB इधर मापी गई दूरी है -V, PO -U। समीकरण 2 से समीकरण 1 से -HI बटे HO
बराबर PV यानी माइनस V बाई माइनस U इम्प्लाइड HI बटे HO माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा V बाई माइनस U बराबर हम लिख सकते हैं माइनस V बाई U और इतना बराबर हम जानते हैं होता है M, इसलिए M बराबर माइनस V बाई U यानी माइनस V बाई U अर्थात कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है नेगेटिव रेशियो। तो m बराबर HI बाई HO हो गया, m बराबर माइनस V बाई U हो गया। अगर इसी रिश्ता को हमको F के रूप में अगर आवर्धन का रिश्ता देना तो हम जानते हैं कि वन बाई V प्लस वन बाई U बराबर 1/f। अब यहां से अगर हम देखें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, वहां हम देखें हैं v बाई u है। यदि हम प्रत्येक पद को v से गुणा कर देते हैं तो v बाई v प्रत्येक पद को v से गुणा किया प्लस v बाई u बराबर हो जाएगा हमारा v बाई f। v बाई v यानी 1 प्लस v बाई u बराबर v बाई f। माइनस से हम अब गुणा करते हैं, ये टर्म -1 माइनस v बाई u बराबर माइनस v बाई f। 1 को उस तरफ ले जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस v बाई u बराबर 1 माइनस v बाई f। इसलिए m बराबर एक और फॉर्मूला आ गया हमारा 1 माइनस v बाई f। ये कब है? जब हम हमारा v और f के साथ m का रिश्ता, v और u के साथ m का रिश्ता, जब v और u दिया रहे तो m, v और f दिया रहे तो m। अब एक सवाल उठता है कि u और f दिया रहे तब हम कैसे m निकालें u और f के लिए। फिर देखिए पूरा, अगर हम इसी इक्वेशन को इसको हम प्रत्येक पद में u से मल्टीप्लाई कर दें, u से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता हमारा u बाई v प्लस u बाई u बराबर u बाई f। u से मल्टीप्लाई कर दें, कट गया ये। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस u बाई v माइनस 1 बराबर माइनस u बाई f। इस वाले को उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस u बाई v बराबर हमारा हो गया 1 माइनस u बाई f। इसको एक काम करते हैं, लिख दे f घटे u बटा f। चूंकि m बराबर हमने देखा है माइनस v बाई u होता है, तो अगर हम इसको पलट दें, दोनों तरफ पलट दें यानी माइनस v बाई u कर दें तो वो क्या जाएगा हमारा f बटे f माइनस u। इसलिए m बराबर एक फॉर्मूला यह आया हमारा f बाई f माइनस u। तो m बराबर हमारा रिश्ता होता है HI बाई HO। सब रिश्ते को देखते हैं, आवर्धन है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। m बराबर HI बाई HO बराबर माइनस v बाई u बराबर 1 माइनस v बाई f बराबर f बटे f माइनस u। अब उत्तल दर्पण के लिए जब कभी भी हम सवाल सॉल्व करेंगे और आवर्धन दिया रहे तो हमें ध्यान में रखना है अवतल दर्पण जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमें प्लस माइनस आवर्धन के लिए सदैव लेना पड़ेगा प्लस माइनस। अगर लिया हुआ किसी अवतल दर्पण का आवर्धन 2 है तो हम जब सवाल बनाएंगे तो लिखेंगे m बराबर प्लस माइनस 2, प्लस 2 के लिए और माइनस 2 के लिए। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है अवतल दर्पण के लिए हम लेना हो प्लस माइनस दोनों लेंगे। ये था हमारा आवर्धन का व्यंजक अवतल दर्पण के लिए। कुछ इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए होता है, हम थोड़ा देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। और उसके बाद हमारा आवर्धन इसके साथ ही समाप्त होता है। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा रास्ता बदल जाएगा।
यानी ये M डैश उत्तल दर्पण है। यहां एक वस्तु है, प्रधान अक्ष पर कोई ऐसे टकरा के गिर गई है, फोकस से आई है। चलिए एक किरण P पर लेते हैं, टकराकर लौटती ऐसे है, थोड़ा सा पीछे करें, मिलती ऐसे नजर आएगी। ये I B हो, ये P हो। यहां देखिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा हो, अगर ये थीटा हम मानते हैं तो ये थीटा, ये 90, ये 90। हम त्रिभुज लेंगे, ये O A त्रिभुज हम लेंगे O A P और I B P ऐसे। O A P O A P और I B P। जब हम इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, ये एंगल थीटा था, इतना थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं, तो इस आधार से ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, अर्थात एंगल AOP बराबर एंगल BIP बराबर 90 डिग्री। एंगल APO बराबर एंगल BPI स्वाभाविक हो गया, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AOP समरूप त्रिभुज BIP, और जो ही समरूप हुआ इसलिए हमारा हो जाएगा IB बाई OA बराबर PI बाई PO। समीकरण 1 चिन्ह योजना से साइन स्कीम लगाएंगे, IB हो जाएगा IB HI, ऊपर ही है इसलिए प्लस में ही, OA HO, PI इधर है तो PI भी PO माइनस U। समीकरण 1 से IB बाई OA अर्थात HI बाई HO बराबर PI भी और PO माइनस U, ऊपर कर दें माइनस V बाई U। इतना को M लिखें, M बराबर आ गया माइनस V बाई U। फिर उसी तरीके से हम अगर उसको F में बदलेंगे तो जिस प्रकार से उसमें भी इसमें भी हो जाएगा M बराबर HI बाई HO माइनस V बाई U 1 माइनस V बाई F बटे F माइनस U। ये था हमारा गोलीय दर्पण के लिए आवर्तन। गोलीय दर्पण में जो दोष होते हैं, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा जब अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या दोष पैदा होता है, इसके साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। गोलीय दर्पण के अन्य विशेषताओं के साथ या उसके अन्य जो तथ्य हैं, इसके साथ अगले वीडियो में हम आपके बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत